गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, रेखाएं और कोण पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बिंदु क्या होता है। इसी में आपने पढ़ा था संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं जल्दी से। बिंदु क्या होता है? जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा डॉट जैसा, तो ये क्या है? बिंदु है। तो बिंदु में ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई होती है। संरेख बिंदु क्या होता है? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे ये तीन बिंदु है, ठीक है, तीन या तीन से अधिक बिंदु, अगर इससे जो है एक सीधी रेखा इसके ऊपर से खींची जा सकती है, ठीक है, यानी जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग संरेख कहते हैं, ठीक है। और जब ठीक इसके उल्टा, यानी तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा पे अवस्थित नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु। जैसे ये जो है एक सीधी रेखा पे अवस्थित नहीं है तो ये असंरेख बिंदु है, ठीक है। तो हमने इसे पिछली क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ा था कि असंरेख बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है, बिंदु क्या होता है। बस अभी इतना याद रखना है कि जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु क्या हो गया? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। और जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित ना हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो चलिए इसी पे आधारित एक सवाल का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। एकदम ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको इसमें से इतने बिंदु दी गई हैं, आपको बताना है कि किन तीन बिंदुओं को मिलाने से संरेख बिंदु बनेगा, ठीक है। इनमें से तीन बिंदु, चार ऑप्शन दिया गया है, तो कोई तीन बिंदु मिलाने से, यानी किसी एक ऑप्शन के तीन बिंदु को मिलाने से एक सीधी रेखा का निर्माण हो रहा होगा, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बताइएगा इसमें से कौन जो है संरेख बिंदु है। इसमें आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, तो पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपको बताना है कि किससे जो है संरेख बिंदु का निर्माण होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। संरेख बिंदु को पहचानना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए आप क्लास को 5 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं और आपको चीजें कम समझ में आएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लास हमेशा 5:30 बजे है, तो उससे 1-2 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लेट जुड़िएगा तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर। देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल था।
हमें चेक करना है कि कौन सी बिंदु जो है संरेख है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए ओ क्यू। तो ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा क्यू। तो क्या ये एक सीधी रेखा में है? नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो। ए ओ एम को चेक करते हैं, तो ये रहा ए, ठीक है, ये रहा ओ और ये रहा एम। क्या ये एक सीधी रेखा में है? ऐसे मिलाएंगे तो क्या ये एक सीधी रेखा में है? नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए पी ओ आर को चेक करते हैं, पी ओ आर। तो ये रहा पी, ये रहा ओ और ये रहा आर। तो आपको दिख रहा है कि ये एकदम सीधी रेखा में है। ऑप्शन सी पी ओ आर, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये संरेख बिंदु होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान सवाल था, सिर्फ 2 बच्चों का ही उत्तर गलत था, बाकी सभी का सही था। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है क्या है? संरेख बिंदु है, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का अगला टॉपिक है आपका कि लाइन क्या होती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, लाइन सेगमेंट को रेखाखंड कहते हैं, और रे को किरण कहते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले इन तीनों टॉपिक को समझेंगे कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। देखिए बीच में कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करेंगे बिना पूछे तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा और फिर क्लास में आप एंट्री नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। आपको कुछ पूछना है चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर अनावश्यक माइक ऑन करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बीच में किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है जब तक कहा ना जाए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है। रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है। देखिए संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा यानी कि लाइन कहलाती है। जैसे ये डॉट डॉट जितना आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये संरेख बिंदु है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे अवस्थित है। तो ऐसे ही ये पूरे सीधी रेखा को अगर एकदम पास पास लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार का निर्माण हो जाएगा, और इसे जब अनंत तक बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। इसीलिए इस पे तीर का निशान लगा दिया गया है। ये तीर का निशान हमें क्या बता रहा है कि इसे दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, यानी अनगिनत जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए। तो रेखा का डिफिनेशन क्या हो गया? एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है, लाइन कहलाती है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी है? तो अनंत संरेख बिंदुओं से मिलकर बनी है। जब ये एकदम बहुत पास पास में इसको खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, और इसी को जब अनंत तक बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेखा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो रेखा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है, लाइन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। अब देखिए यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वो रेखा या लाइन कहलाती है। जैसे आप देखेंगे ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु जो है इसको बहुत पास पास लिख देंगे हम लोग तो ये एकदम पास पास जुड़ के ये रेखा का निर्माण करती है। बात समझ में है? तो यानी एक लाइन पे अनंत बिंदुएं रहती है, ठीक है। अब उन्हीं अनंत बिंदुओं को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? रेखा का निर्माण होता है। आप ऐसे समझिए जैसे ये एक बिंदु है, इसी के जस्ट बगल में एक बिंदु और मैं खींच दूं, इसी के जस्ट बगल में एक और बिंदु लिख दूं, एक और एक और एक और एक और एक और करते 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 एक रेखा का निर्माण हो जाता है, अगर इसे हम एकदम एक के बाद एक लिखेंगे तो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वो रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये रेखा का दूसरा डिफिनेशन हो गया। अब देखिए अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखें, प्रॉपर्टीज देखें कि रेखा के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे इंसान के गुण होते हैं ना, कि इंसान की 2 आंखें होती है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, ये इंसान की विशेषता है। इसी प्रकार रेखा की भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं। चौधरी नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। आप जब भी क्लास में जुड़ते हैं हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और आज आप फिर क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं क्लास से बाहर कर देता हूं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो एक रेखा को जो है
अनंत इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपको दिख रहा है ना, इसे जितना दूर तक आपको मन करे बढ़ाते जाइए, जितना दूर मन करे उसको बढ़ाते जाइए, जितना दूर यानी इनफाइनाइट, अनगिनत आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अनगिनत क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको अनगिनत बढ़ाने के लिए इस पे हम तीर का निशान लगा देते हैं। ये तीर का निशान हमें क्या बताता है कि इसे अनगिनत हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों अनगिनत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तीर का निशान हमें बताता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। यानी रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती, आप इसे नाप नहीं सकते, कभी भी आप किसी भी रेखा को माप नहीं सकते, क्योंकि उसकी लंबाई क्या होते हैं, अनंत होती है। बात समझ में? अब जैसे कोई फिक्स है कि यहीं पे रहेगा, इतना रहेगा, तब तो आप नापेंगे, लेकिन जब इस पे तीर का निशान है मतलब कि ये फिक्स नहीं है, ये आगे और भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को कि एक रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कोई एंड पॉइंट इसमें नहीं होता है, ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? अब देखिए इसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक अगला प्रॉपर्टीज है कि एक रेखा पे अनगिनत यानी इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। जैसे अगर ये रेखा है एक, तो ये कितने बिंदु से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे अनगिनत बिंदुओं से, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, 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 यानी अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, एक रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता है कि एक रेखा पे अनगिनत इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। ठीक, तीसरी बात लिखी गई है कि एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, यानी एक रेखा में सिर्फ लंबाई होती है कि कितना मीटर सेंटीमीटर लंबा है, इसमें कोई चौड़ाई या ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई भी चौड़ाई नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी, मोटाई नहीं, मोटाई यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें मोटाई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है। ठीक है, अब देखिए एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं अगर केवल एक बिंदु लिख दूं तो क्या आप इसे रेखा कहेंगे, नहीं कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, जिसमें ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, तो ये बिंदु है। अगर एक बिंदु और मैं मिला दूं तो इसमें कुछ लंबाई आ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई तो अभी भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लंबाई आ गई, इसीलिए एक रेखा के निर्माण के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? क्योंकि एक है तो इसमें तो ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। जैसे ही एक बिंदु और मिला देंगे तो इसमें कुछ लंबाई आ जाएगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि एक रेखा के निर्माण के लिए कितने बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं से आप क्या कर सकते हैं, एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। कहीं पे भी दो बिंदु आप ले लीजिए, इस दो बिंदु से क्या कर सकते हैं, आप एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक रेखा के निर्माण के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। आसान है? चलिए, और एक अंतिम विशेषता है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक बिंदु से अनंत क्या निकलती हैं, रेखाएं गुजरती हैं। अब इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ये एक बिंदु है और यहां से मुझे अगर रेखा गुजरना होगा तो कई रेखाएं गुजर सकती हैं। देखिए ये एक बिंदु से कई रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर जा रही हैं, कई रेखाएं गुजर रही हैं, दिख रहा है? तो ये बीच में जो है ना एक बिंदु है, बीच में क्या है, एक बिंदु है, और इस बिंदु से कितनी भी रेखाएं गुजर सकती है। जैसे नीचे वाला एग्जांपल देखिए, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। तो इतनी विशेषताएं आपको याद रखनी है, एक रेखा में इतनी जो है विशेषताएं आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये माल्टा मस्ती नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं आप लोग को क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप लोग क्लास में जुड़ नहीं पाएंगे। जो क्लास को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और आप लोग जुड़ नहीं पाएंगे दोबारा। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर आप लोग क्लास में जुड़ नहीं पाएंगे। मैं बार बार समझा रहा हूं, मैं बार बार समझा रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे हैं, तो क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे अगर रेखा का निरूपण करना हो तो हम उसे लिखते कैसे हैं। जैसे ये क्या है, एक रेखा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, या तो ए और बी लिख दीजिए और इसके ऊपर में चिन्ह लगा दीजिए। ए और बी लिख के उसके ऊपर ये चिन्ह लगा दीजिए। ये चिन्ह बताता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसी प्रकार या तो ए बी लिखिए, या तो इसे बी ए भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर चिन्ह लगा दीजिए ये रेखा का, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, रेखा। ठीक है, तो तीर की रेखा जो है, तीर क्या दिखाता है, रेखा की अनंत लंबाई को, यानी इस तीर के निशान से हम समझ जाते हैं कि ये रेखा है और इसकी लंबाई क्या है, अनंत है, यानी सीमित नहीं है, अनंत है। ठीक है, मैं माल्टा मस्ती नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, और अब आपको क्लास में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने उन दोनों बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, और अब उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो आपने रेखा का निरूपण करना समझ लिया कि रेखा का निरूपण कैसे करते हैं, आगे देखिएगा। ठीक है, अब जैसे दैनिक जीवन में आप रेखा का और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रेल की जो पटरियां होती हैं, आप देखे होंगे अनंत तक सीधी जाती हैं, एकदम रेखा के जैसा अनंत तक जाती है, नाप नहीं सकते। इसी प्रकार बिजली के खंभों पे जो ये लाइन की तार लगी होती है, बिजली की जो तार लगी होती है, तो ये भी अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ एग्जाम्पल से लाइन का यानी कि रेखा का हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेखाखंड क्या होता है, रेखा तो आप समझ लिए, रेखाखंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, रेखाखंड क्या होता है। देखिए लाइन सिगमेंट, यहां पे मैं अगर ऐसे खींच दूं और इस पे तीर का निशान लगा दूं तो ये रेखा हो गया। ठीक है, और मैं ऐसे खींच दूं और इस पे दो बिंदु लगा दूं, क्या कर दूं, इस पे दो बिंदु कर दूं, तो ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो बस इतना समझिएगा, इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे हम अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी लंबाई फिक्स होती है, निश्चित होती है। तो रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं, यानी यहां पे इसके क्या है, दो अंत बिंदु है, तो ये रेखाखंड हुआ, यानी इसकी लंबाई क्या है, फिक्स है, और ये क्या है, रेखा है। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है, जबकि रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, हम उसे दोनों तरफ जो है अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, रेखाखंड है, इसके कितने अंत बिंदु है, दो अनंत बिंदु, अंत बिंदु है, ध्यान से याद रखिएगा, ये इसके कितने अंत बिंदु हैं, तो दो क्या है, अंत बिंदु होते हैं, याद रहेगा। देखिए ये सरकारी नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार जो वाई टाइप कर रहे हैं, देखिए ऐसे कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, तो क्लास प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए तो आपने रेखाखंड समझ लिया, लाइन सेगमेंट की क्या होता है। ठीक है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं और इसकी लंबाई जो है फिक्स होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है, ये दोनों जो है इसके सिरे पे क्या है, अंत बिंदु है। ठीक है, क्लियर है। तो दो अंत बिंदु में से एक शुरुआती बिंदु, आप किसी एक को शुरुआती बिंदु कह सकते हैं और एक को अंत बिंदु कह सकते हैं, अंतिम बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, तो देखिए ए बी लिख दीजिए और ए बी के ऊपर ऐसे रेखाखंड का जो है चिन्ह बना दीजिए, तो ये क्या बन गया, रेखाखंड हो गया। या फिर इसी को बी ए लिख दीजिए और ऐसे जो क्या कर दीजिए, रेखाखंड का निशान बना दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा कि ये किसकी बात की जा रही है, रेखाखंड की बात की जा रही है। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसीलिए रेखाखंड की लंबाई नापी जा सकती है। जैसे रेखा की लंबाई हम नहीं नाप सकते थे, रेल की पटरी कोई माप सकता है, नहीं। रेल की जो लाइन की तारें होती है, क्या उसे माप सकता है कोई, नहीं, क्योंकि वो रेखा की एग्जाम्पल है। लेकिन रेखाखंड की तो लंबाई हम माप सकते हैं जिसका लंबाई फिक्स हो, जैसे आप दैनिक जीवन में भी देखे होंगे, ये स्केल है, तो इसकी लंबाई हम माप सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक रेखाखंड का उदाहरण हो गया। जैसे ये पेंसिल, हम इसकी भी लंबाई माप सकते हैं, तो ये भी एक रेखाखंड का उदाहरण हो गया। ये जो थर्मामीटर है, इसको भी हम माप सकते हैं, इसकी भी लंबाई क्या है, फिक्स है। तो ये सब दैनिक जीवन में क्या है, लाइन सेगमेंट के, रेखाखंड के जो है उदाहरण है। ठीक है, सिंपल था।
चलिए, कुछ बच्चे जो हैं क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही जुड़े हैं, तो मैं उनको क्लास से बाहर ही कर देता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, नो सर। कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही जुड़े हैं, उनको क्लास से बाहर कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, कुछ बच्चे क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको क्लास से निकालने बिना क्लास को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। चलिए, अभी उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, मैंने इनको निकाल दिया जो क्लास को कर रहे थे, और आगे भी जो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे उनको मैं निकाल दूंगा। तो क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास से बाहर हो जाएगा और दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ लाइन सेगमेंट रेखाखंड के दैनिक जीवन में उदाहरण। आगे देखिए किरण क्या होता है, उसके बाद हम तीनों को एक साथ समझेंगे। तो पहले समझ लीजिए कि किरण होता है। देखिए, किरण जो है रेखा का एक भाग होता है जिसमें एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहीं पे आप समझिएगा तीनों में अंतर कैसे होता है। जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जाएगी, इसमें एंड पॉइंट एक भी नहीं होता है, तो ये रेखा हो गया। ठीक है, और एक होता है आपका रेखाखंड, जो दोनों तरफ में से कहीं भी नहीं बढ़ाई जा सकती है, यानी इसके दो दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हो गया। और किरण क्या हो गया, जो एक तरफ से जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, यानी एक दिशा में ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है और एक दिशा से ये नहीं बढ़ाई सकती, यानी इसमें एक एंड पॉइंट है। क्लियर है, तो ये तीनों जो है आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि तीनों में अंतर क्या है। रेखा जो कि दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, रेखा जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और रेखाखंड जो कि दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी जिसकी लंबाई फिक्स होती है। ठीक है, और किरण जिसे हम एक तरफ जो है अनंत तक बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो निश्चित बिंदु को प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो ये जो किरण में बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए किरण को कैसे निरूपित करते हैं। जैसे ये ए बी एक किरण है ना, तो ए बी लिख के इस पे तीर का निशान बना देंगे, तो ये बताता है कि ये किसकी बात की जा रही है। एक तरफ किरण तीर का निशान बनाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में भी किरण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रोशनी जो होती है एक तरफ ही बढ़ती है, या सूरज है तो ये इसकी भी रोशनी केवल आगे की तरफ ऐसे फैलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दैनिक जीवन में किरण के कुछ उदाहरण है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इन तीनों चीजों को अगर मैं एक साथ आपको समझाऊं, तीनों चीजों को अगर एक साथ में समझाऊं कि लाइन क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, तो समझिएगा तीनों को एक साथ समझते हैं। तीनों को अलग अलग समझिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन तीनों को एक साथ समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, रेखा क्या हो गया, जो अनंत तक, कहां तक, अनंत तक जाती है। ठीक है, इसमें मैं पूछूं ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, बताइए तो आप कहेंगे कि अपरिमित, अपरिमित, कितने, अपरिमित बिंदुओं से मिलकर बना है ये। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अनगिनत बिंदु। कितने, अनगिनत बिंदु। तो एक रेखा का जो निर्माण होता है वो कितने बिंदु से, जैसे ये एक रेखा है आपके सामने एग्जांपल पे, तो अगर कोई पूछे कि इस रेखा पे कितने बिंदु हैं तो आप क्या बताएंगे, अपरिमित बिंदु, यानी अनगिनत बिंदु। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना से बना, हम कैसे गिने। एक बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और इसकी लंबाई तो फिक्स है नहीं, अनंत तक बढ़ाते जाओ ये बनते जाएगा। ठीक है, तो एक रेखा पे अपरिमित बिंदु यानी अनगिनत बिंदु से ये मिलके बना होगा, और इसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, नहीं होता। ठीक है, जबकि रेखाखंड क्या होता है, इसमें दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, और इसकी लंबाई फिक्स होती है, यानी इसको हम माप सकते हैं, जबकि इसको मापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है रेखा को, जबकि हम इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं।
रेखाखंड को, ठीक है। इसमें दो एंड पॉइंट होता है, एक ये और एक ये। क्लियर है दोनों में अंतर। और किरण तो एकदम जस्ट क्या है, सिंपल है। क्या है किरण? तो किरण को जो है एक दिशा में हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और एक जो है इसमें अंत पॉइंट जो है होता है, जिसे आप इनिशियल पॉइंट कहिए या एंड पॉइंट कहिए। यानी ये एक तरफ से तो फिक्स है, एक ही तरफ से केवल बढ़ सकता है, दूसरी तरफ से नहीं बढ़ सकता है। तो ये किरण है। तीनों में अंतर स्पष्ट है आप लोगों को। तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दैनिक जीवन पे आधारित भी दिया। क्लियर है? क्लियर है ना? आसान है। चलिए, वेरी गुड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेखा पे कितने बिंदु से बना है, एक रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि एक रेखा का निर्माण कितने बिंदु से होता है? तो अपरिमित यानी इनफाइनाइट या अनगिनत बिंदुओं से बनता है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ठीक है, कोशिश कीजिए इसे सभी बच्चे पोल सेक्शन में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। अभी मैंने आपसे यहाँ दिखाया था कि एक रेखाखंड है, अगर ये एक रेखाखंड है, इसमें पूछ रहा है कि कितने एंड पॉइंट होते हैं, कितने एंड पॉइंट होते हैं, कि आपको जो है क्या करना है, बताना है इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कितने एंड पॉइंट होते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में, एक रेखाखंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर दिख रहा है जी? ठीक है, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अब पोल सेक्शन में आंसर करना एकदम जरूरी है, सभी बच्चे जरूर आंसर करें। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जरूर आंसर करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एकदम सरल और आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सरल और आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, आपको क्लियर इस पे दिख रहा है कि इसमें एंड पॉइंट कितने हैं, एक और ये दो। तो एक रेखाखंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, तो दो इसमें जो है एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकदम आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है कि एक रेखा पे कितने बिंदु। जैसे एक रेखा में यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है, और आपको पता है कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये रेखा इधर भी आगे बढ़ेगा अनंत तक, और इधर भी आगे बढ़ेगा अनंत तक। तो ये कितने बिंदुओं से मिलके बना है, ये आपको बताना है। एकदम ध्यान से देखिए, इसको मैंने क्वेश्चन को समझाया था आप लोगों को कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
चौधरी ठाकुर नाम से जो बच्चे हैं, देखिए मैंने आपको इस बार क्लास में एंट्री दे दिया है, इस बार मैंने आपको क्लास में एंट्री दे दिया है। अगर अब आपने क्लास को डिस्टर्ब किया तो अब आपको कभी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आपने 10 से 15 बार ट्राई किया तो मैंने आपको क्लास में एंट्री दे दिया है। अगर दोबारा आप क्लास में डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। कोशिश करेंगे सभी बच्चे कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। इस प्रश्न को हमने पढ़ा था कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। देखिए फिर से क्लास डिस्टर्ब करना आप शुरू कर दिए, मत कीजिए, डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर क्लास से मैं बाहर कर दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक रेखा पे अनगिनत, अपरिमित यानी इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। जैसे देखिए ना, यहीं पे ये अनंत तक, अभी आगे कितनी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इधर भी आगे बढ़ता जाएगा, हमें पता ही नहीं है कितने बिंदु, ये कितनी, इसकी लंबाई अनलिमिट है, अनंत है। ठीक है, तो ये कितने बिंदुओं से मिलकर बनेगा कैसे पता कर सकते हैं, या फिर इतना ही काउंट कीजिए ना, यहाँ पे क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बना है। तो एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक या इनफाइनाइटली। क्लियर है सभी बच्चों को। आसान सवाल था, बताएंगे, आसान सवाल था एकदम। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे बताएंगे। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कि ऑप्शन ए में है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए को क्या कहते हैं। देखिए और बताइए ऑप्शन ए क्या है। आपने अभी पढ़ा ना, रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, तो इसमें से ये क्या है। ऑप्शन ए में जो बनाया गया है वो क्या है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में जो है रेखाखंड है। क्यों रेखाखंड है, क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स है, इसमें दो अंत बिंदु है, तो ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें दो जो है एंड पॉइंट है। ऑप्शन बी बताइए क्या है, ऑप्शन बी को बताइए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है बताइए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ऑप्शन बी क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन बी क्या है, तो ये रेखा है। ये क्या है, रेखा है, यानी कि इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। चलिए ऑप्शन सी बताइए तो क्या है, ऑप्शन सी को बताएंगे क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बताएंगे क्या है। वेरी गुड, ऑप्शन सी जो है किरण है। क्या है, किरण है, यानी कि रे है। ठीक है, क्योंकि इसे एक तरफ जो है इनिशियल पॉइंट है और एक तरफ इसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है, किरण है। और ऑप्शन डी क्या है, सभी बच्चे बताएंगे, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी क्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ऑप्शन डी क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं या रेखा खंड कहते हैं।
तो ये क्या है, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें दो एंड पॉइंट है। बहुत आसानी से आप लोग पहचान पा रहे हैं। चलिए पोल सेक्शन में एक और प्रश्न कीजिएगा एकदम ध्यान से। पोल सेक्शन में आपको पहचान करना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से किरण कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको किरण को पहचानना है कि किरण कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन किरण है, बाकी ऑप्शन जो है किरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि किरण है, एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इन 4 ऑप्शन में से किरण कौन सा है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। इन 4 ऑप्शन में से किरण कौन सा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, किरण कौन सा है। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर करना है और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 30 सेकेंड का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आपको इसमें से किरण पहचानना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा और आपके टीचर को ये रिपोर्ट भेजी जाती है कि ये बच्चा जो है अटेंडेंस नहीं लगता है, मतलब एब्सेंट रहता है, क्लास नहीं करता है और ये पोल में जवाब भी नहीं देता। ये सारी चीजें आपके टीचर को भेजी जाती है और इन्हीं के आधार पे आपके टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें। लास्ट के 5 सेकेंड और मैं दे दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। किरण पहचानना है यानी कि इसमें एक एंडिंग पॉइंट रहता है और बाकी जो है आगे चला जाता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या है, किरण है। और ये क्या है, ये रेखाखंड है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, तो रेखाखंड है। तो ये चीजें आप लोग पहचानना सीख चुके होंगे। ठीक है, कि जिसमें दो एंड पॉइंट होता है उसे रेखाखंड कहते हैं, जिसमें एक एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होता है किरण कहते हैं, जिसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगले टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का माप कैसे होता है। देखिएगा इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे तो पहले इसे पढ़ ले फिर क्वेश्चन करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का माप कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, कोणों को जो है डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। जैसे इसे हम क्या पढ़ेंगे, एंगल या कोण ए ओ बी। क्या पढ़ेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल या कोण ए ओ बी, और ये 120 डिग्री। तो ये जो डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा बिंदु ये क्या दिखाता है, डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, ये जो 120 के बाद छोटा सा बिंदु बनाए हैं इसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब ये कोण को मापते कैसे हैं, तो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो है ये चांद लिखा रहता है। इस प्रकार का ये जो है चांद दिया गया रहता है। तो इसी चांद से जो है हम क्या करते हैं, कोणों की माप करते हैं। 0 से लेके 180 डिग्री तक इस पे कोण जो है चिन्हित होते हैं। तो मापते कैसे हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा, मापते कैसे हैं। जैसे कोण मापने के लिए चंदा का उपयोग कैसे करें, देखिए जैसे आपको इस कोण को मापना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चांद रखेंगे। इसके ऊपर क्या रखेंगे, चांद रखेंगे। तो देखिए इसके ऊपर चांद रखें, देखिए तो इधर वाला जब ये हम क्या लेंगे, इस साइड वाला, देखिए इसमें एगो 0 के इधर भी है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको मिटा के बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा पे ऐसे है तो एक एंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल इधर भी बन रहा है। ठीक है, तो एक यहां से दो कोण बन रहा है, एक इधर वाला। तो आपसे कौन सा पूछा है, इधर वाला पूछा है, इधर वाला नहीं पूछा है। ठीक है, तो जब इधर वाला पूछा है, यानी याद रखिएगा हमेशा राइट साइड वाला जब पूछेगा, ठीक है, राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला के लिए हमेशा हम नीचे वाला माप को लेते हैं, मेजरमेंट को। ये जो नीचे वाला मेजरमेंट है ना, देखिए इसमें 2 मेजरमेंट लिखा गया है, तो नीचे वाला मेजरमेंट को लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को, नीचे वाले मेजरमेंट को लेंगे। ठीक है, तो अब ये किन दो के बीच में है, तो 100
130 और 120 के अंदर में है, यानी 127 डिग्री है। ठीक है, 120 और 130 के अंदर है, यानी कि ये 127 डिग्री को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, जैसे यहां से मैं एक खींच देता हूं, 1 मिनट इसको मैं रेड कर देता हूं, एक यहां से खींच दिया और एक यही इसी पे है, और मैं पूछ दूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले मेजरमेंट को देखेंगे, ये जिसे मैं रेड कर रहा हूं। तो इस मेजरमेंट में ये कितना आ जाएगा, देखिए 50 और 60 के मध्य में दिखाई दे रहा है, यानी ये 50 के ज्यादा करीब दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ये कितना हो जाएगा, 50 और 60 के मध्य में करीब है, बताएंगे। 147 सॉरी 47 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 डिग्री। बात समझ में आया, तो ये कोण हो जाएगा सॉरी कितना डिग्री, 43 डिग्री ना, कितना होगा जी, 1 मिनट रुकिए, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है सॉरी 5, 53 डिग्री होगा। देखिए यही होता है जल्दबाजी में, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 53 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 50 से थोड़ा सा आगे है, 60 से इधर है, तो यानी कि ये कितना डिग्री है, 53 डिग्री है। ठीक है, तो ये चांद पे जब आप रखिएगा ना, तो आप इसको माप सकते हैं। बात समझ में आया, तो किधर वाला कब हमको लेना है ये समझ में आया। तो जब हम राइट साइड वाला को आधार लेंगे तो हमेशा नीचे वाला को नापेंगे, और जब हम लेफ्ट साइड वाला को आधार लेंगे तो ऊपर वाले से मापेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये इधर वाला है, इधर वाला लेंगे तो माप कौन सा होगा, नीचे वाला। माप कौन सा होगा, नीचे वाला मेजरमेंट में लेंगे, इस वाले गैप में जो दिया गया है इस माप को लेंगे। तो बताइए इसके हिसाब से कितना है, बताइए इसके हिसाब से कितना है, एकदम 140 पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। बात समझ में आया, कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। दिख रहा है इधर 140 डिग्री पे है। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में अगर ये दे दूं, समझिएगा कि इस कोण का माप में अगर आपसे पूछ लूं, इस ग्रीन वाले का, तो ग्रीन वाला कितना हो जाएगा बताइए तो सभी बच्चे, इस ग्रीन वाले का माप बताइए तो कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे इस ग्रीन वाले का माप कितना होगा। सिंपल सी बात है, दिख रहा होगा आप लोग को ग्रीन वाला कितना पे है, 40 पे है, तो ये ग्रीन वाले का माप हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा 140 डिग्री। एकदम आसान है, आसान है ना। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में करके देखिए, फिर इसके आगे करते हैं। अब ये देखिए आपको इधर वाला है, इधर वाला है, तो हम क्या लेंगे, ये नीचे वाला मेजरमेंट लेंगे, नीचे वाला जो दिया गया है। तो इसके हिसाब से आपको बताना है, नीचे वाले मेजरमेंट के हिसाब से, कि इसकी माप कितनी होगी, इस कोण का माप कितना होगा, ये वाला। पोल सेक्शन में आंसर बताना है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर बताना है। एकदम ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे पोल सेक्शन में आंसर, कि इस कोण की माप कितनी होगी। एकदम ध्यान से देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, इसके बाद भी कुछ बच्चे गलत किए।
आप देखिए ये कितने डिग्री का कोण है, तो ये 30 और 40 के बीच में है, यानी कि 35 डिग्री का कोण है। जब इधर वाला रहता है तो हम क्या लेते हैं, नीचे वाले को लेते हैं मेजरमेंट, नीचे वाला के बीच में देखते हैं कि ये कहाँ पे है, ठीक है, नीचे वाला का मेजरमेंट देखते हैं। आज जब इधर में लेते हैं, अगर यानी कि हमें ये वाला निकालना होगा तो हम ऊपर वाला देखेंगे, क्या करेंगे, हम ऊपर वाला में से देखेंगे, तो ऊपर वाले के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 140 और 150 के बीच में है, तो ये रेड वाला बन जाएगा 145 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा जाता है ब्लू वाला जो कि 35 डिग्री है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इधर वाला है तो ये अंदर वाले से नापते हैं, अंदर वाले से मापते हैं, और जब इधर वाला को लेंगे तो हम ऊपर वाले को देखते हैं। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में देखिए अपोजिट है, क्या है, इधर वाला लिया गया है, यानी कि अब हम कौन सा देखेंगे, ये ऊपर वाले के बीच में देखेंगे कि इसका एंगल का निर्माण जो है कितना डिग्री पे हो रहा है, इसके बीच में देखेंगे, ऊपर वाले के बीच में देखिए, और बताइए पोल सेक्शन में कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। एकदम ध्यान से, जल्दबाजी, देखिए कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी में आंसर करते हैं और उनका ही गलत होता है। जल्दबाजी मत कीजिए, आप देखिए ना, मैं आपको ये भी बता दिया हूं कि रेड वाले में देखेंगे कि ये किन दो के बीच में है, ठीक है, क्लियर आपको दिखाई देगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्लास को क्या करते हैं, लेट ज्वाइन करते हैं, उनको ही चीजें समझ में नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लास को डेली समय से करना है। बहुत सारे बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए थे, तो लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिए क्लास को समय से जुड़ने का, क्लास जितना समय से जुड़िएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, तो क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आसान सवाल है, 30 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का भी आंसर एकदम आसान था, आप देख सकते हैं किन दो बिंदुओं के मध्य में है, तो 70 और 80 के बीच में है, यानी कि 75 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर हमें इधर वाला कोण निकालना होगा तब हम ऊपर नीचे वाला देखेंगे, इधर वाला निकालना होगा रेड वाला तो हम कहां देखेंगे, इस दोनों के मध्य में देखेंगे। तो ये रेड वाला का माप कितना हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है। तो ये रेड वाला 105 डिग्री और ब्लू वाला कितना हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है, तो 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री। तभी तो ये एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 180 डिग्री होगा जोड़ के। तो एकदम आसान था, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।